तो असल मकसद इस टैलेंट जो हम हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं कि बहुत टैलेंट है, बिल्कुल नो डाउट टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी उसी तरीके से ही होता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इन बच्चों के लिए हम दे रहे हैं। हम खुद आए यहाँ पे, हम सारी पूरी टीम यहाँ पे खुद आई है ताकि उन अच्छे बच्चों को हम अपने साथ ले जाके उन्हें मौका दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो। उनकी टीम सिर्फ कराची KPK या पंजाब साइड के प्लेयरों का हक नहीं है, इस पर पूरे पाकिस्तान के प्लेयर जहाँ जहाँ अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको लेके आना, और इस लीग के ज़रिए हम इंशाअल्लाह उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मेरे पीछे पड़े थे गिलगित आना ही आना है, और उसके बाद लाला की हदायत थी कि गिलगित को इस दफ़ा लाजमी शामिल करना है। तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे हम आ चुके हैं, और फ्लोट हमारा ऑन दी वे है। रास्ता बहुत ज़्यादा, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर दराज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान के ट्रायल्स के लिए जो हमने कमिटमेंट की थी गवर्नमेंट ऑफ GB से फैजुल्ला फराग साहब के ज़रिए और उमर हबीब से, जो पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़े थे गिलगित आना ही आना है, और उसके बाद लाला की हदायत थी कि गिलगित को इस दफ़ा लाजमी शामिल करना है। तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे हम आ चुके हैं, और फ्लोट हमारा ऑन दी वे है। रास्ता बहुत ज़्यादा, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर दराज होगा, उस वजह से लेट है। फ्लोट में भी रात पहुँचे या सुबह पहुँचे, फिर फ्लोट पे भी आपको तकलीफ देंगे एक दफ़ा कि उस पर आना है। अभी यहाँ से गिलगित के ट्रायल से हमने 6 बच्चे सेलेक्ट करने हैं टोटल, जो हर टीम में एक बच्चा खेलेगा, और उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे आपके फ़र्ज़ करें 50-60 सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम भी रखा है कि उनके एक यहाँ पे टूर्नामेंट करवाएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे कश्मीर सुप्रीम लीग के ट्रायल्स में। इसके अलावा हमने पहली दफ़ा जो है इन ट्रायल्स में बच्चों के खाने का बंदोबस्त किया प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ। उनके उसके बाद शर्ट देंगे, कैप्स देंगे प्रॉपर। अगर कोई बच्चा रह जाता है डिसहार्ट ना हो, उसको इज़्ज़त मिले, आनर मिले कि हम आए थे इधर, यहाँ पे लाला आए थे देने हमें, और ये ठीक है। बाकी बात लाला कर लेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग सारे यहाँ पे आए, और ये क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड है, हमारी ये जो लीग होने जा रही है इंशाल्लाह। मसूद साहब ने तकरीबन लास्ट में 6-7 साल से इनको देख रहा हूँ, कंटिन्यू मेहनत किए जा रहे थे इस लीग को कामयाब करने के लिए, कराने के लिए। और हमारा ये ख्वाब था कि हम इस बार गिलगित भी लाजमी जाएंगे, वहाँ पे भी टैलेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ कराची KPK या पंजाब साइड के प्लेयरों का हक नहीं है, इस पर पूरे पाकिस्तान के प्लेयर जहाँ जहाँ अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको लेके आना, और इस लीग के ज़रिए हम इंशाअल्लाह उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अंडर अच्छे तगड़े कोच जैसे शाहिद नज़ीर यहाँ पे मेरे साथ है, पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। आमिर नज़ीर यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। एक मुश्किल टाइम में जहाँ बॉलर्स की जगह नहीं बनती थी, इन्होंने वो मकाम हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे टॉप क्लास कोचेज़ हैं हमारे साथ जो कि उन बच्चों की कोचिंग भी करेंगे। जिस तरह मसूद भाई ने कहा कि क्योंकि 50 अगर 100 बच्चे तो 100 के 100 बच्चों को तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो प्योर टैलेंट है उसको इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो इंशाल्लाह खेले यहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पे टीम ओनर भी बैठे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इस सफ़र में वो साथ चले। तो असल मकसद इस टैलेंट जो हम हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं कि बहुत टैलेंट है, बिल्कुल नो डाउट टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी उसी तरीके से ही होता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इन बच्चों के लिए हम दे रहे हैं। हम खुद आए यहाँ पे, हम सारी पूरी टीम यहाँ पे खुद आई है ताकि उन अच्छे बच्चों को हम अपने साथ ले जाके उन्हें मौका दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो, उनकी स्किल्स के ऊपर काम हो, और वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सके। तो इसलिए हम जमा हैं, और ख़ास तौर पे आप मीडिया का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों को दिखाना दुनिया में। ये एक मेरे ख्याल में आप लोगों को बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, ट्रायल की तरफ जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाके बच्चों को बड़ी खुशी होगी, उनको कॉन्फिडेंस आएगा जब मीडिया में TV पे वो अपने आप को देखेंगे ट्रायल देते हुए। तो थैंक यू सो मच। आखिर में मैं वोट ऑफ थैंक्स पेश करूंगा बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। चीफ मिनिस्टर की बिहाफ पे सर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब और उसकी पूरी टीम ने आपको वेलकम किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कश्मीर सुप्रीम लीग के मसूद अहमद खान की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ TV के टीम ओनर जो यहाँ पे बैठे हैं, नदीम असलम साहब और शाहिद अफरीदी साहब, और 2 हमारे नेशनल स्टार्स मेरे दाएं जानिब बैठे हैं, शाहिद नज़ीर साहब, आमिर नज़ीर साहब, और जितने भी यहाँ फीमेल स्टार्स आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। मैं समझता हूँ कि GB की हिस्ट्री का ये पहला इवेंट है जो नेशनल लेवल पे इस तरह कंसिडर किया गया। हमारे नौजवानों के हौसले बढ़े हैं सर, और गिलगित बल्तिस्तान की यूथ में जो पोटेंशियल है उसकी कमी तो है नहीं, लेकिन उसको डिस्कवर करना, इसको प्लेटफॉर्म देना, इसको आगे बढ़ाना हमारा काम था। मेरी तरफ से भी और मेरे कुलीग्स की तरफ से भी मैं CM साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ताउन किया। मेरा सवाल है कि जब आप कौमी टीम में खेलते थे तो पाकिस्तान का मोरल हाई था, बुलंद था,
आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बिल्कुल ही मायूसकुन है। आपका कहना है कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मायूसकुन क्यों है, वजह क्या है? अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं और सबको पता भी है। पाकिस्तान क्रिकेट देखें जी, हमारे टाइम पे मैच विनर्स बहुत थे। अभी जैसे मैंने दो दोस्तों की बात की आपसे, आमिर की और शाहिद की, इन्होंने बड़ी मुश्किल से जगह बनाई। उस वक्त इतने बड़े स्टार्स होते थे, उनमें जाके इन्होंने अपनी जगह बनाना या मैंने अपनी जगह बनाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उस वक्त मैच विनर्स आपके बहुत ज़्यादा थे। अब आपके पास मैच विनर्स नहीं हैं। पहले आपके पास 7-7, 8-8 मैच विनर्स होते थे, अब आपके पास वो मैच विनर्स नहीं है। तो मैच विनर्स जब नहीं होता, फिर हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि बाबर रन करेगा तो हम जीतेंगे, या शाहीन आउट करेगा, या वो आउट रन करेगा तो जीतेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम गेम। यहाँ पे क्योंकि मैच विनर ना होने की वजह से आपको 11 के 11 लड़के, मैं ये नहीं कहता कि हर लड़का जाके 100 करे या हर लड़का जाके 5 आउट करे, नहीं, लेकिन हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से, और नो डाउट डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट के ऊपर कि वो किस माइंडसेट से प्लेयर्स को खिलाती है, टीम को लड़वाती है ग्राउंड के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैनेजमेंट की बात की मैंने, असल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है कि वो किस माइंडसेट के साथ। लेकिन दोबारा कहूँगा कि जितनी तेज़ क्रिकेट या जिस तरफ क्रिकेट जा रही है, आपको ग्रास रूट लेवल से, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, ये उम्र होती है बच्चों की, जो आप बच्चों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। जिस बच्चे को आप कम उम्र के अंदर हारे हुए मैचेस कैसे जीतने हैं या मैन ऑफ द मैच कैसे होना है, आपको उस एज से बच्चों को सिखाना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है कि पाकिस्तान टीम में आके लोग चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, उन्होंने क्या खाना है, क्या ट्रेनिंग करनी है, ऑफ स्टंप का बॉल ऑफ स्टंप पे मारना है, इधर का बॉल इधर मारना है। ये पाकिस्तान टीम में आ गया। ये अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। ये चीज़ हमें ग्रास रूट लेवल में जितना सीखना सिखाना है, ये नीचे लेवल, इंटरनेशनल टीम, नेशनल टीम की तरफ से खेलना, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। आपको सिर्फ परफॉर्म करना है उस प्लेटफॉर्म पर जाके। अब सर ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में आपने कहा कि इस वक्त टैलेंट पूरे पाकिस्तान में है जी। तो माजी में भी यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक प्लेयर्स थे यहाँ पे आए, आकिब जावेद साहब खुद भी यहाँ पे आए थे, इस वक्त वो पीसीबी के चेयरमैन भी है। तो उसके बाद यहाँ से उन्होंने प्लेयर्स को कुछ सिलेक्ट भी किया, लेकिन वो प्लेयर्स हमें कहीं नज़र नहीं आए नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। जिस तरह कायदे ट्रॉफी होती है उसके अंदर भी कोई हमें प्लेयर नज़र नहीं आए। तो आपके सब तक उम्मीद है किस तरह यहाँ से प्लेयर्स को लेके जाएंगे और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? आज हम यहाँ पे क्रिकेटर्स आए, अगर टैलेंट होगा ना तो वो टैलेंट ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं होगा, आप मीडिया वहीं होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है उस लेवल का जिस लेवल का होना चाहिए। साफ सुथरी बात करेंगे। अच्छा सर ये बताइएगा क्योंकि अभी ये कश्मीर सुप्रीम लीग हो रही है जी। जो पाकिस्तान में आप ट्रायल कर रहे हैं, 6 बंदे आप बॉलिंग बैट उस लीग में खेलेंगे। सवाल फिर वही बड़े कौमी क्रिकेट टीम के तरफ आते हैं। न्यूजीलैंड से शिकस्त हमने खाई, बदतरीन शिकस्त हुई, बांग्लादेश पाकिस्तान में गए, वहाँ से बदतरीन शिकस्त हुई, और जो शिकस्त की वजह बनी वो हमारी बॉलिंग थी। पहले हमारी बॉलिंग की मिसालें दी जाती थी, अभी भी 140 प्लस तक हमारे पास बॉलिंग जो है वो जाती है। लेकिन सिफारिश कल्चर पाकिस्तान के अंदर वैसे भी चल रहा है। तो बोर्ड के हवाले से आप क्या कहते हैं? बोर्ड में जो उर्दू पर फाइज है वो मेरिट पे हुए हैं? देखें, मेरे ख्याल में तो जितने भी चेयरमैन वगैरह आते हैं सारे पॉलिटिकल उस पे ही आते हैं। लेकिन बात यह है कि नीचे जो मैनेजमेंट होती है, अब अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर किसी ब्यूरोक्रेट को दूं तो मेरा ना मुझे समझ आएगी ना मेरे कुलीग की समझ आएगी। ठीक है ना? तो अब क्रिकेटर्स का शो है, ये क्रिकेटर्स ही चलाएंगे। हमें ऊपर तगड़े लोग नहीं चाहिए, हमें नीचे लेवल पे तगड़े लोग चाहिए, जहाँ सिफारिशें चलती हैं, जहाँ सिफारिशें रुके, जहाँ मेरिट पे जो लड़का जिसका चांस बनता है वो खेले, वो आगे आए। आपको अच्छे माँ बाप नीचे होंगे तो बच्चों की अच्छी परवरिश होगी। तो अच्छा पैसा लगाना, अच्छे कोचेस हमें नीचे लेवल पे चाहिए। जिसको देखो ऊपर लेवल की बात कर रहा होता है, आप नीचे से स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें आप, और कोई भी सिस्टम बनाए आप क्रिकेट बोर्ड का, उस सिस्टम को टाइम दें। चेहरे बदलने के साथ सिस्टम नहीं बदलने चाहिए, चेहरे बदलते रहें, सिस्टम चेंज ना हो। आप किसी भी सिस्टम को लेके आओ, 3-4 साल उसको टाइम लाजमी दें आप। अच्छा ये बताइएगा कि जो मैनेजमेंट है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो खेल है या क्रिकेट है वो एक टीम स्ट्रगल है जो फील्ड के अंदर खेल रहे होते हैं। तो इस वक्त जो हमारी टीम है उनके अंदर हम आहंगी नहीं पाई जाती है टीम के अंदर। क्या लगता है आपको कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए दिखाई नहीं देते हैं ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी? देखें, हमने तो एक चीज़ सीखी है कि देखें
जीत में तो सारे क्रेडिट ले रहे होते हैं, आपने मेरी वजह से जीते, सिलेक्शन कमेटी कप्तान की वजह से जीते, प्लेयर की वजह। असल चीज़ है कि हार में मुश्किल वक्त में एक हो, कोई आपको छेड़ ही नहीं सकता। मुश्किल वक्त में ब्लेम गेम जो हम खेलते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि नहीं कप्तानी अच्छी नहीं की, नहीं सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुआ, ये सबसे गलत काम करते हैं। मुश्किल वक्त में एक साथ होंगे, इकट्ठे होंगे, सब अपने ऊपर लेंगे। कप्तान ये कहेगा कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से हार है, हर प्लेयर अपने ऊपर लेगा, कोच अपने ऊपर लेगा, ठीक है। तो ये ब्लेम गेम से आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। लाला एक सवाल है कि आपके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आपके दामाद जी। हैं, तो बड़ा शाहिद अफरीदी का इन्फ्लुएंस रहता है। एक तो ये आपके ऊपर बड़ा क्रिटिक होता जी। है और उनके बिहेवियर पे बड़े सवालात उठते हैं कि ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी का बिहेवियर टीम के साथ, दीगर जो कोलीग्स हैं उनके साथ सही नहीं होता। ठीक है। और दूसरा सवाल इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा लाला कि आप सब जितने एक्स क्रिकेटर्स हमारे हैं, मीडिया पे आकर आप लोग बड़ी बातें करते हैं, क्यों आप लोग उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनते जहां पर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, आप वहां किरदार अदा कर सकते हैं। मीडिया पे बैठ के मेंटोर्स की हालत आपने देखी क्या सूरत हाल थी, तो क्यों बाहर बैठ के तनकीद करते हैं, अंदर जाके एफर्ट क्यों नहीं करते? शाहिद अफरीदी हो या फिर शोएब अख्तर, वट जो भी हो, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात यह है कि क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पीसीबी के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे ये नौकरी चाहिए? इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है, ठीक है ना। अब मुझे अगर पीसीबी में कभी भी मौका मिला, ना मुझे इनकी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ बहुत है। अगर आऊँगा पीसीबी में तो पाकिस्तान की खातिर आऊँगा, बच्चों के लिए आऊँगा, ठीक है। और ना मुझे ऊपर लेवल पे कोई काम चाहिए, ठीक है ना। मैं हमेशा से ग्रास रूट लेवल की ही बात करता रहा हूँ। जहाँ तक आपने शाहीन की बात की, अगर मेरा इतना इन्फ्लुएंस होता, ठीक है ना, अगर मैं मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी मेरे जिससे भी सलाम दुआ, अगर मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करता ना तो आज मैं चेयरमैन होता। मुझे इस चीज़ों का शौक़ नहीं है, ना मुझे कुर्सी की लालच है मेरी जान। ठीक है। आगे भी जाना है। ग्रासरूट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो अब केएसएल और एमएसएल जिस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लिए जाहिर सी बात एक स्पॉन्सर की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान में प्राइवेट सेक्टर तो इतना फाल नहीं है, जो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्पॉन्सर के हवाले से। वेरी गुड पॉइंट। तो इस हवाले से बताएगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए जो स्पॉन्सरशिप हम कहाँ से ला सकते हैं, या आप इसमें क्या रोल प्ले? अभी जो हमारे टीम ओनर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के, ये भी कोई गवर्नमेंट के तो नहीं है, ये भी प्राइवेट बंदे ही हैं। तो आएँ इंशाल्लाह, जब आएंगे ये हमारी टीम बनेगी एंड देन फिर मार्केटिंग का काम है कि इसको किस तरीके से स्पॉन्सरशिप को लेके आया जा सके। तो इंशाल्लाह स्टेप लिए चीज़ें आगे बेहतर होंगी। जब आप किसी अच्छी नीयत से काम करते हैं, लोग जुड़ना शुरू हो जाते लाला हैं। कश्मीर की जब बात की जाती है क्रिकेट की, खेलों में भी भारत जो है सियासत ले आता है। अब जब गिलगित बल्तिस्तान में ये इवेंट होने जा रहा है, कश्मीर में होने जा रहा है, जाहिर है इंटरनेशनल प्लेयर भी आएंगे, तो इस बात में भी जब भारत सियासत करता है तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? यार वो उनका काम है, वो सियासत करना, हमारा काम है क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना, क्रिकेट खिलाना, बच्चों को मौके देना। सियासत करते रहे, वो सियासत तो ऐसी है कि सियासत तो मस्जिदों में भी चली गई है यार। जवानी का क्या राज है? जवानी का राज। सर मेरा एक सवाल है, गिलगित बल्तिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जी। इस पे लास्ट टाइम में नगर में एक नेचुरल ग्राउंड था जिस पे वो लोग भी यहाँ पे आए थे, देखा, उन्होंने विजिट भी किया था, लेकिन इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और गिलगित बल्तिस्तान में इस किस्म के कोई यानी लीग वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं, जिस वजह से हमारा जो टैलेंट है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का वो ज़ाया हो रहा है। इस पे ना हुकूमत की तरफ से कोई ताउन है और ना ही किसी और इदारे की तरफ से। गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। इस हवाले से अभी आप लोग अपना क्या रोल प्ले करेंगे? बहुत अच्छी बात की है आपने, इसमें गवर्नमेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम आएंगे, हम आके चले जाएंगे, बच्चों को ले जाएंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना, हमारे साथ बैठी है, मैनेजमेंट भी बैठी है। मेरी इनसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर यहाँ पे टैलेंट है, लोग शौकीन हैं क्रिकेट खेलने के, तो यहाँ पे बहुत हैं, तो फिर उस हिसाब से बहुत ग्राउंड नहीं चाहिए, 2-3 ग्राउंड ऐसे हों जो वेल मेंटेन हों, जहाँ पे जाके हमारी जो ये लीग हो रही है, ये आके वहाँ पे कैंप्स करें, वहाँ का टैलेंट लेके आएँ, कराची, लाहौर लेके आए, ताकि स्किल्स डेवलपमेंट पे काम हो। तो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। इस पे ग्राउंड के हवाले से सूबाई गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम ठोस स्टेप्स उठा रही है और पहले भी एक दफ़ा इस पे कोशिश की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ, उस पर भी हुआ था, वो हाइट बहुत है उसकी। उसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड चाहिए, बिल्कुल ग्राउंड नहीं, आप ठीक कहते हैं, प्रॉपर क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है।
मौजूदा गवर्नमेंट शार्ट टीन और 2 साल की एक हुकूमत थी, इसने अपनी बिसात से बढ़ की कोशिश की है। अब ग्राउंड बनाने के लिए हमने कंक्रीट इकदाम उठाए हैं और आने वाला जून का बजट आप देखेंगे कि उसके अंदर पहली दफ़ा स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत हौसला अफजा चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये बारिश का कतरा जो आपके सामने आज नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह ये खेतों को सैराब करेगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हमने तहरीक दी है क्रिकेट को यहाँ पे, इंशाल्लाह इस तहरीक को आगे भी बढ़ाएंगे और ग्राउंड्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ के नौजवान सबसे बड़ी हमारी आवाज़ है और उस मुल्क की आवाज़ है। जब तक नौजवानों को हम डिलीवर नहीं करते, उनको एंगेज नहीं करते, उनको ग्राउंड नहीं दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी हुकूमत की कोताही समझता हूँ। लेकिन हम कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द अमल दरामद भी करेंगे। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पे हमारा प्लान में शामिल है गिलगित बल्तिस्तान में एक एकेडमी का क्याम करना। जब तक एकेडमी नहीं होगी, बच्चे ग्रूम नहीं होंगे, जितने मर्जी ग्राउंड में खेलते रहें इस तरह कोचेस के बगैर, उनका टैलेंट सामने नहीं आ सकता है। तो कश्मीर सुप्रीम लीग इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ताउन करेगी, जगह देगी, हम एक एकेडमी यहाँ के बच्चों के लिए क्याम करेंगे। थैंक यू।